प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानते हैं, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। फिजिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे। अगर आप भी इंटरमीडिएट यानी 12th का एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो इसे याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, परावैद्युतता का एसआई मात्रा होता है। पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि परावैद्युतता का एसआई मात्रा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कूलॉम का स्क्वायर न्यूटन इन्वर्स m⁻²। ठीक है, तो पहला का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, मुक्त आकाश का विद्युतशीलता या परावैद्युतता का एसआई मात्रक है। तो विद्युतशीलता का एसआई मात्रक पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कूलॉम स्क्वायर न्यूटन इन्वर्स m⁻²। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी तीसरा प्रश्न है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो तीसरा प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। सी से कूलॉम को सूचित किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा तीसरा प्रश्न का। अगला यानी चौथा प्रश्न है विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक है। चौथा प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला यानी पाँचवा नंबर प्रश्न, प्रति इकाई क्षेत्रफल विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो पाँचवा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत क्षेत्रफल। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा कि विद्युत फ्लक्स कहलाता है, इकाई क्षेत्रफल का विद्युत फ्लक्स कहलाता है। क्या चीज? तो विद्युत क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, अगला यानी छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आवेश का मात्रक नहीं है? तो आवेश का मात्रक पूछा जा रहा है। तो छठा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेराइडो। ठीक है, फेराइडो है जो आवेश का मात्रक नहीं है। अगला यानी सातवां प्रश्न, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कूलॉम। कूलॉम को सी से सूचित करते हैं। ठीक है, सी से कूलॉम, सी यानी कूलॉम। ठीक है, तो अगला यानी आठवां प्रश्न है, परावैद्युतता की विमाएं क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आठवां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, A² T⁴ m⁻⁷L⁴। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आठवां का। आठवां प्रश्न, परावैद्युतता की विमाएं क्या है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा a², ठीक है, 2d⁴ m⁻⁻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 ⁻
3। ठीक है, तो 8वां का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परावैद्युतता की बीमाएं। अगला यानी 9वां प्रश्न, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा सूत्र है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा सूत्र है, तो 9वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 9वां प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, m⁻0 LTI। ठीक है, अगला यानी 10वां प्रश्न, विद्युत फ्लक्स की बीमा है। 10वां प्रश्न कह रहा है विद्युत फ्लक्स की बीमा है, तो 10वां का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, mL टू दी पावर 3 टू दी पावर -3। ठीक है, I इनवर्स -1। ठीक है, तो अगला यानी 11 नंबर प्रश्न है, किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलॉम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। फिर से प्रश्न 11 नंबर को समझिए, किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलॉम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 6.25 गुने 10⁻18। ठीक है, अगला यानी 12 नंबर प्रश्न है, आवेश का मूल गुण है। आवेश का क्या गुण है, 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवेश योगात्मक होता है, ये भी सही है। आवेश संरक्षित होता है, ये भी सही है। आवेश का क्वांटीकरण होता है, यानी उपयुक्त सभी, यानी 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला यानी 13 नंबर प्रश्न है, दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूसरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात है, तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला यानी 14 नंबर प्रश्न, किसी चालक पदार्थ का परावैद्युतांक के नहीं हो सकता है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंत। ठीक है, अगला यानी 15वां प्रश्न, मुक्त आकाश निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, तो 15वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, मुक्त आकाश निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है, तो 1 से कम परंतु शून्य नहीं होगी, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 से कम परंतु शून्य नहीं होगा। ठीक है, अगला यानी 16 नंबर प्रश्न, दो आवेशों Q1 तथा Q2 के बीच विकर्षण बल 0.1 N यानी न्यूटन। ठीक है, N A1 Q1 द्वारा Q2 पर कितना बल कार्य करेगा जब तीसरा आवेश इन दोनों आवेशों के करीब रखा जाए, तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.1 न्यूटन ही रहेगा। ठीक है, यानी जितना है उतना ही रहेगा। अगला प्रश्न, एक वैद्युत द्विध्रुवीय के पक्ष पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता U1 तथा निरक्ष पर E2 है। U1 एवं E2 के बीच कोण का मान होगा। तो कोण का मान पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 180 डिग्री। ठीक है। अगला यानी 18 नंबर प्रश्न, एक बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र दूरी r की अपेक्षा r/r² से बदलता है, जबकि एक वैद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र Rn के समानुपाती है। n का मान होगा। तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए, यानी -3। ठीक है। अगला यानी 19 नंबर प्रश्न, एक बिंदु आवेश का चिन्ह धनात्मक है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो 19 में कह रहा है कि धनात्मक चिन्ह अगर रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता की दिशा क्या होगी, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आवेश से दूरी होगी। ठीक है, क्या होगी, आवेश से दूरी। यानी अगला 20 नंबर प्रश्न, एक धनावेश वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर रखकर छोड़ा जाए तो इसके त्वरण सदिश एवं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णन के बीच कोण होगा। तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 180 डिग्री। ठीक है, कितना, 180 डिग्री। अगला यानी 21 नंबर प्रश्न है, एक वर्ग के चारों कोनों पर बराबर परिमाण के समान आवेश रखे गए हैं, वर्ग के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 0 होगा। तीव्रता क्या होगी, तो 0 होगी। ठीक है। अगला यानी 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि घन के केंद्र पर आवेश Q रखें तो एक फलक से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फलकस कितना होगा। तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, Q/6 एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला यानी 24 नंबर प्रश्न है, एक गोले के केंद्र पर आवेश Q है, गोले का फलकस फाई है, अब त्रिज्या दुगनी कर दी गई, गोले से अब कितना फलकस संबंधित होगा। तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 5 ही रहेगा। अगला यानी 25 नंबर प्रश्न, एक वैद्युत क्षेत्र समरूप है, इसका क्षेत्र आवेश हो सकता है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी समरूप अवशिष्ट अनंत तल हो जाएगा। अगला यानी 26 नंबर प्रश्न, एक चालक के अंदर एक बीवर है, चालक पर आवेश Q दिया जाता है, बीवर की दीवार पर आवेश होगा। तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 0। अगला यानी 27 नंबर प्रश्न, क्या होगा जब किसी साबुन के बुलबुला पर आवेश रखा जाए। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बुलबुला की त्रिज्या बढ़ जाएगी। क्या होगी, तो बुलबुला की त्रिज्या बढ़ जाएगी। ठीक है। अगला यानी 28 नंबर प्रश्न, समान दशा में 2 प्रोटॉनों तथा 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला विद्युत बल का अनुपात होगा। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10⁻0 हो जाएगा। ठीक है। अगला यानी 29 नंबर प्रश्न है, एक कूलम आवेश है जो 0 में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। तो 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी
9 गुने 10 के पावर -9 n यानी न्यूटन। ठीक है, तो आगे 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है? तो किसका अस्तित्व संभव नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 2.4 गुने 10 के पावर -19 सी यानी कूलाम का। ठीक है, अगला यानी 31 नंबर प्रश्न, किसी घेरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फलकस भीतर स्थित आवेश का होता है? तो 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 1/ε0 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी 32 नंबर प्रश्न है, किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के पृष्ठ घनत्व की 1/ε0 गुनी होती है, जहां ε0 मुक्त आकाश की परावैद्युतता है। इस कथन को कहते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कूलाम का प्रयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलाम का प्रयोग कहते हैं। अगला यानी 33 नंबर प्रश्न कह रहा है, अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के पक्ष से और दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। तो 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, λ/2πε0 और हो जाएगा। अगला यानी 34 नंबर प्रश्न हो जाएगा, इसमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? तो 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी Nc-1 न्यूटन कूलाम के पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो 34 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूटन कूलाम -1 यानी Nc के पावर -1। ठीक है, अगला यानी 35 नंबर प्रश्न, किसी चालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है। तो 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला यानी 36 नंबर प्रश्न है, और दूरी से विलग दो आवेशों के बीच बल F लगता है। यदि आवेशों का मान दुगना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच वैद्युत स्थैतिक बल हो जाएगा। तो 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि 6F हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी 37 नंबर प्रश्न है, और दूरी से विलग दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, R के पावर -2K हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, एक सरल रेखा पर बराबर दूरी पर स्थित 3 बिंदुओं क्रमशः +3Q, +Q और Q आवेश रखे जाते हैं। यदि +Q पर कुल परिणामी बल 0 हो तो Q का मान होगा। तो 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी +3Q। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, ऑबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर छड़ का किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा? यानी छड़ पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होगा? तो 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋण आवेश उत्पन्न होगा। तो कैसा आवेश उत्पन्न होगा? तो ऋण आवेश। ठीक है,
अगला यानी 40 नंबर प्रश्न कह रहा है, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल का परिमाण उनके बीच के दूरी r के साथ निर्भर करता है। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी r के पावर -2। ठीक है। अगला यानी कि 41 नंबर प्रश्न, 41 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि समरूप वैद्युतीय क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवीय तल होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बी यानी कि YZ तल में। ठीक है। अगला प्रश्न यानी कि 42 नंबर प्रश्न, दो बिंदु आवेशों के बीच लाने वाला बल दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कूलॉम के नियम से। किसके नियम से? तो कूलॉम के नियम से। अगला यानी 43 नंबर प्रश्न है, दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी तथा दोनों आवेशों को भी दुगनी कर दी जाए तब आवेशों के बीच लगने वाला कूलॉम बल क्या होगा? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित। अगला यानी 44 नंबर प्रश्न है, एक पिच गेंद में 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया जाए तो पिच गेंद का आवेश होगा। तो क्या पूछ रहा है? पिच गेंद का आवेश पूछ रहा है। तो 44 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1.6 गुने 10 के पावर -13, यानी राइट आंसर 44 का ए हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला यानी 45 नंबर प्रश्न है, एक कूलॉम आवेशों में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होगी? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यानी 6.25 गुने 10 के पावर 18। ठीक है। अगला यानी 46 नंबर प्रश्न, 46 नंबर प्रश्न कह रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का व्यवहारिक इकाई है। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डीवाई। क्या हो जाएगा? डीवाई। अगला यानी 47 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन विद्युत फ्लक्स का मात्रक नहीं है? विद्युत फ्लक्स का मात्रक नहीं है जो पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन मीटर बटा कूलॉम। अगला यानी 48 नंबर प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो 48 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक सदिश राशि है। क्या है? एक सदिश राशि है। अगला यानी 49 नंबर प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऋणात्मक आवेश से धनात्मक की ओर होती है। ऋणात्मक आवेश से किसकी ओर होती है? तो धनात्मक आवेश की ओर होती है। ठीक है। तो अगला यानी 50 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन विद्युत करण का परीक्षण करता है? तो 50 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विकर्षण। अगला यानी 51 नंबर प्रश्न है, द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के क्या होता है? तो समानांतर होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 51 नंबर प्रश्न का। ठीक है। अगला यानी 52 नंबर प्रश्न, जब एक विद्युत द्विध्रुव जिसकी द्विध्रुव आघूर्ण P है एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र E की दिशा से थीटा कोण बनाती है, तब द्विध्रुव पर आरोपित बल आघूर्ण होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, P गुने E। अगला यानी 53 नंबर
क्वेश्चन, किसी विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उस पर कार्यरत प्रति इकाई खाली स्थान महत्व बल आघूर्ण के बराबर होता है। तो 53 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। अगला यानी 54 नंबर प्रश्न है, धातुओं का परावैद्युतांक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनंत होता है। धातुओं का परावैद्युतांक क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है। अगला यानी 55 नंबर प्रश्न, छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात विषुवतीय तल पर स्थित बिंदु पर एक अक्ष पर स्थित बिंदु पर यदि बिंदु अक्ष के माध्यम से समान दूरी पर है तो होगा। तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 2:1। ठीक है। अगला यानी 56 नंबर प्रश्न, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है तब की छड़ +1.6 × 10⁻⁻12 सी यानी कूलम आवेश अर्जित करता है। रेशम के कपड़े पर आवेश अर्जित होगा। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी -1.6 × 10⁻12 कूलम सी से कूलम को सूचित किया जाता है। ठीक है। तो जैसे कि जान रहे हैं, हमारे इस चैनल का नाम है संध्या साइंस क्लासेस। ठीक है। तो जो अभी पढ़ें या जो भी पढ़ा दिया गया है, हिंदी भी पढ़ा दिया गया है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट हो गया है, सब्जेक्टिव भी हो रहा है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट का तैयारी हमारे चैनल पर हो रहा है। साइंस स्ट्रीम के सभी विद्यार्थियों के 2024 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है। तो सारा PDF फ्री में लेने के लिए, आपको फ्री PDF लेने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। आप लोग का बिल्कुल फ्री में PDF दिया जा रहा है, ताकि आप लोग 2024 एग्ज़ाम 12th का एग्ज़ाम में बेहतर अंक ला सकें। ठीक है। हमारी इच्छा सबको शिक्षा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी लाइव क्लास होए तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए। और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।